हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस लाइव टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और आप इन 100 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक भी दिन का लाइव टेस्ट मिस ना हो तो सुबह 6 बजे वाला ये टाइम आप नोट कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठ के एसएससी से लेके यूपीएससी तक, और अभी तो जो आपका 9 से लेकर 12 तक के कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, अपना गोल सेलेक्ट करिए और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको यूज करना है STUDY10, इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है गाइस। ठीक है, इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। व्यक्तियों को 2020 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। यहाँ पे पद्म भूषण की बात की गई है तो पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट आता है 2020 पद्मश्री पुरस्कारों से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 118 व्यक्तियों को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया। ध्यान से सुनिए, इनमें से किसको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया। तो यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, अरुण जेटली जी को मरणोपरांत दिया गया, सुषमा स्वराज जी को भी दिया गया है तो ये भी मरणोपरांत। ठीक है, और यहां पर जॉन फर्नांडिस को दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है। बट पंडित छन्नू लाल मिश्रा को ये अभी जीवित हैं तो इनको दिया गया है, तो इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा एमसी मैरी कॉम। बिल्कुल सही है। आपका भी मैं वेट करता हूं कि आप भी आंसर बता दें, मेरे से पहले बता दें। तो प्लीज आप कोशिश करिए कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था 1994 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी प्लस का कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर भर के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, किस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं वही गोल सेलेक्ट करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, जितने मंथ का भी कोर्स लेना है उतना ही सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एंटर रेफरल कोड जहां पे लिखा होता है वहां पे डालना है सौरभ11। इस कोड को डालते ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही आपको डिस्काउंट मिल 20 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों, कुल मिला के कितने 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये आपको याद रखना है। कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 7। ठीक है, फटाफट कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल जब्बाद को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा पद्मश्री 2020 से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ध्यान से सुनिएगा, भारत रत्न दोस्तों किसी भी व्यक्ति को 2020 में प्रदान नहीं किया गया, नहीं घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और ये क्वेश्चन देख लेना, आपसे पूछा जाएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट गलती कर देगा कि 1 को, 2 को, 3 को, 7 को। यहाँ पे ऑप्शन आपको 7 भी मिल सकता है,
ठीक है, 16 भी मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज होके कुछ और आंसर नहीं लगाना है। जित्तू राय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जित्तू राय दोस्तों खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 2020 के पद्म विभूषण के लिए किस एकमात्र विदेशी व्यक्ति को चुना गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र किस विदेशी व्यक्ति को चुना गया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको चुना गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये दोस्तों मॉरिशस से हैं और ये लोक सेवा के लिए, लोक सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से तो अनिरुद्ध जगन्नाथ है। कोई बताना चाहेगा पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से दोस्तों सैयद मुआजिम अली को, जो कि बांग्लादेश, इनको भी लोक सेवा क्षेत्र के लिए ही प्रदान किया गया है। और प्रोफेसर जगदीश सेट्टी जो कि अमेरिका से है, और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं पद्म विभूषण की, और पद्म भूषण भी दो विदेशियों को दिया गया है। एक तो सैयद मुआजिम अली जो कि बांग्लादेश से हैं, लोक सेवा क्षेत्र में इनको दिया गया है। प्रोफेसर जगदीश सेट्टी को अमेरिका से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है पंडित छिन्नूलाल मिश्रा को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर रहेगा कला के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लोक मामलों के लिए किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया जाएगा? लोक मामलों के लिए किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल, देखिए यहां पे अरुण जेटली भी सही आंसर है, सुषमा स्वराज जी को भी, और जॉर्ज फर्नांडिस को भी, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विश्व सत्यार्थ स्वामी जी को अध्यात्म के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, वे किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये है कर्नाटक राज्य से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अनिरुद्ध मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 2014 से 2017 के लिए ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर रहेगा स्वामी विश्वेश्वरैया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है विष्णु श्रीनिवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये एक उद्योगपति हैं, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और दोस्तों विभूषण नहीं मिला है, तो ये आपका रॉन्ग रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 पद्म पुरस्कार में कितने व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो पद्म पुरस्कार भाई खेल के क्षेत्र में दिए गए हैं 8 व्यक्तियों को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। रानी रामपाल को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो पद्मश्री आप मार्क कर लीजिएगा। पीवी सिंधु को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पीवी सिंधु को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मनोहर पारिकर को निम्न में से किस पद्म
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनोहर पारिकर को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? तो देखिए यहां पे अगर बात की जाए पद्मश्री थे तो जाहिर खान, करण जौहर, अदनान शाही, बट रणवीर कपूर को नहीं किया गया है। ठीक है, इन तीनों को किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आ सकता है जीतू राय के लिए कि जीतू राय किस राज्य से संबंधित है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2020 से चुना गया है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने लास्ट में ऐड कर लिया था। तो प्यारे दोस्त हिस्सा लिया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2020 महिला विश्व कप में भारत की टीम की कप्तान कौन थी? बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी और इंपॉर्टेंट रहेगी, आप बस फटाफट आंसर बताते रहिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है। हरमनप्रीत कौर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जा रहा है, आप सभी स्टूडेंट भी सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। गाइज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 महिला विश्व कप 2020 कौन सा संस्करण था? तो जल्दी से बताइए कौन सा संस्करण था। और जो दोस्तों महिला विश्व कप 2020 T20 स्टार्ट हुआ है, ये कब से शुरू हुआ था ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ये जो 2020 में संस्करण हुआ है दोस्तों, ये 7वां संस्करण था। ठीक है, और ये 2009 से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। महिला विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा एलिसा हेली, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 महिला विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। यह दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है? देखिए ये कौन से नंबर का है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। अच्छा, पहले नंबर का कौन है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए भाई, ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड अब कौन सा है। ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ करंट अफेयर की क्लास में भी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास होती है 9:30 बजे रात के, इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं कि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, सर अनअकैडमी पर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो ज्वाइनिंग प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर भरते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आपको उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, किस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, एसएससी हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं वही यहाँ पे गोल डालना है। और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जितने भी मंथ का कोर्स ज्वाइन करना है उतना सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, इस रेफरल कोड में आपको सौरभ 11 डालना है, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और उस कैटेगरी में सभी जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे उनके सभी के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपको सारी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। T20 के महिला विश्व कप में विजेता टीम कौन सी रही? तो गाइज विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। वेरी गुड गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 महिला विश्व कप पहली बार कब खेला गया था? तो पहली बार कब खेला गया था ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों T20 महिला विश्व कप पहली बार खेला गया था 2009 में, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ गाइस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस ने
किया? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल, तो इसका सही आंसर रहेगा करीना कपूर खान, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है T20 महिला विश्व कप कितने सालों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, T20 महिला विश्व कप कितने सालों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 2 सालों के अंतराल में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला T20 विश्व कप पहली बार कहाँ खेला गया था? तो पहली बार ये इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है T20 महिला विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार कौन सी टीम ने जीता है? सबसे अधिक बार कौन सी टीम ने जीता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल, सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, जिसने 2020 का ये खिताब जीता है, उसी टीम ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। तो इससे आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? बिल्कुल दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है W वीरमन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2020 का महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ये तो आई थिंक हुआ तो नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? बिल्कुल, बेत मुनी इसका सही आंसर रहेगा, यानी युवा खेल ट्रॉफी 2020 को जीता है। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश, जल्दी से बताइए। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र ने 2019 में भी जीता था और 2020 में भी जीता है, ठीक है, 2019 और 2020। अच्छा, यहाँ पर कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते हैं और सेकंड नंबर पर कौन रहा है, उसने कितने मेडल जीते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र ने कुल 256 मेडल जीते हैं, 256 टोटल मेडल जीते हैं, और ये पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। हरियाणा दूसरे स्थान पर है और हरियाणा ने 200 मेडल जीते हैं, और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा है और दिल्ली ने 122 मेडल जीते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं बता देता हूं, अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम 3 बार हुए हैं, ठीक है, 2018, 2019 और 2020। इन तीनों में सबसे पहले हरियाणा पहले पर रहा था, यानी कि जो 2018 में गेम हुए थे उसमें हरियाणा पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा था। उसके बाद फिर मतलब 2019 में जब हुए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर, और 2020 में भी यही सीक्वेंस रही है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर। यानी कि तीनों बार जितनी बार भी अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, दिल्ली तीसरे स्थान पर ही रहा है और महाराष्ट्र एक बार पहली बार आया 2018 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है गाइस। और यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले जो 2018 के गेम हुए थे, ठीक है, वो नई दिल्ली में हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2018 हुए थे वो नई दिल्ली में, दूसरे 2019 के जो थे वो पुणे में हुए थे, और तीसरे वाले कहाँ पे हुए? गुवाहाटी आसाम में हुए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसमें 2 गेम पहली बार ज्वाइन किए गए हैं, वो है पहला तो कौन सा है? लोन वाउल्स, और दूसरा है साइकिलिंग, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर, ए और सी दोनों, ठीक है प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस स्टेडियम में खेला गया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 वाज प्लेड इन विच स्टेडियम? तो इसका सही आंसर रहेगा इंदिरा गांधी स्टेडियम। बहुत अच्छे गाइस, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहां खेला गया था? तो जैसे मैंने बताया कि पहली बार आपका नई दिल्ली में और 2018 में, दूसरा पुणे
2019 में, और तीसरा गुवाहाटी 2020 में। तो क्लियर है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो अभी जैसे गुवाहाटी मैंने बताया, गुवाहाटी असम में। ठीक है गाइस, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पर आप कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जितने मंथ का भी कोर्स लेना है, जैसे आप कोचिंग ज्वाइन करते हो ना 6 महीने की, 1 साल की, वैसे ही यहाँ पे आपको ये समझिए ऑनलाइन कोचिंग है, और जितने मंथ की भी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है उतने पे क्लिक करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बेनिफिट ज़्यादा है, ऑफलाइन कोचिंग से इसके बेनिफिट ज़्यादा है। किसी भी टाइम क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, पीडीएफ नोट्स सब तरीके के डाउनलोड कर सकते हो, सभी टीचर्स की क्लास अटेंड कर सकते हो, और कहीं पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और जहां पर लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहां पर आपको सौरभ11 डालना है, अप्लाई पर क्लिक करना है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कोड सौरभ11 आपको अप्लाई करना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो जो जीता है भाई, उसने ही जीते हैं सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब मुझे आप नीचे कमेंट में बताएंगे कितने मेडल जीते हैं, कितने पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? गोल्ड मेडल की यहाँ पे बात की जा रही है, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो जैसे मैंने बताया है आपको, टोटल कितने जीते हैं, 256। तो मैं सारे बता देता हूँ। इसमें गोल्ड है 78, गोल्ड दोस्तों 78 है। बाकी के सिल्वर इसमें 77 है, अगर आपसे सिल्वर पूछे जाए तो वो 77 है। और यहाँ पर जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कितने हैं, 101 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अब दिल्ली की बात की जा रही है, तो दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पर, और दिल्ली ने गोल्ड मेडल जीते हैं 39। ठीक है, और दूसरे पर सिल्वर जीते हैं कितने, 36 सिल्वर जीते हैं, यानी कि सिल्वर 36, गोल्ड 39, और तीसरे पर 47 जीते हैं ब्रॉन्ज। तो आई होप कि आपको ये भी याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण कब से कब तक खेला गया? इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक खेला गया। हाउ लॉन्ग वाज द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम प्लेड? तो 10 से 22 जनवरी दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो 10 से 22 जनवरी तक खेला गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का पुराना नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा खेलो इंडिया स्कूल गेम, इसका पहला नाम था, जिसमें अंडर 17 खेलते थे, अंडर 17 खेलते थे। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम में अंडर 21 खेलते हैं। ठीक है, तो पहला नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम था। प्यारे दोस्तों, समझ में आ रही है चीजें सारी? ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यहां पर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो प्यारे दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया 2018, 2019, 2020। 2018 में कहां पर हुए थे, 2019 में कहां पर हुए थे, 2020 में कहां पे हुए हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभारंभ किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा किरण जीजू, और यहां पर दूसरे हैं सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, तो ये इन दोनों ने ही किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कितने वर्ष तक वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 8 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभारंभ किसने किया था? तो ये तो आई थिंक हो चुका है गाइस, ठीक है, तो ये हो चुका है, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे खुद से पूछता हूँ, यहाँ पर कुल कितने खेल खेले गए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कुल कितने खेल खेले गए हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आंसर भी अभी बता दूंगा। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 20 खेल खेले गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 20 खेल खेले गए हैं 2020 में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और टोटल टीम कितनी थी दोस्तों, कोई बताना चाहेगा? तो टीम थी 37, तो टोटल टीम 37 थी। कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए राजीव गोबा, बिल्कुल सही है। फटाफट मैं क्वेश्चन बताता चलूंगा, आप बस आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सलाहकार कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पीके सिन्हा, वेरी गुड, तो ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों सेबी की, SEBI, सेबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? और सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके अध्यक्ष बने हैं अजय त्यागी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की जा रही है तो कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ। सेबी जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, ठीक है, 1988 में, तो ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है गाइस, बस इतना ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है SBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो प्यारे दोस्तों SBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? रजनीश कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड गाइस, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? देखिए जब शुरुआत में स्थापना हुई थी तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बाद में नाम चेंज हुआ था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था दोस्तों 1921 में। मैं थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ बस, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, फिर 1955 तक ये रहा। 1955 में बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ, फिर बैंक ऑफ मद्रास हुआ, और फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हुआ दोस्तों, ये कब हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में हुआ था, 1 जुलाई 1955 में हुआ था। यानी कि जो जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसके बीच में बहुत सारे नाम आए, बट फाइनल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ वो 1 जुलाई 1955 में हुआ था, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिल्कुल महाराष्ट्र में है, तो ये भी आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, मुंबई महाराष्ट्र, हाँ। नेक्स्ट है AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर देखिए मैं सबका वेट करूंगा भाई आंसर का, मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे अरविंद सिंह है, ठीक है, अरविंद सिंह। अच्छा यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्थापना की बात आती है, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बात की है अध्यक्ष की, तो अरविंद सिंह अध्यक्ष है, बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आता है BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा सौरव गांगुली, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI की फुल फॉर्म होती है। स्थापना दोस्तों 1928 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर और क्या चीज़ है,
हेडक्वार्टर की बात आती है तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वानखेड़ा स्टेडियम हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, सीईओ कौन है? सीईओ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सीईओ है राहुल जोरी। ठीक है, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? राहुल जोरी है, ये भी आपको याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट पूछा नहीं जाता है बट याद रख सकते हैं, महिमा वर्मा वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भाई सबका आंसर आना चाहिए, सबका, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष के सिवान है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसरो के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये भी ठीक है। के सिवान एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आके अध्यक्ष हैं, ये भी आप क्लियर हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? रजनीश कुमार। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे, रजनीश कुमार इसका सही आंसर है। आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम दूंगा, 3 से 4 सेकंड ही दूंगा, ज्यादा नहीं। तो आपको आंसर सोच के करना जरूर है नीचे कमेंट बॉक्स में। सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऋषि कुमार शुक्ला, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होती है सीबीआई की, मुझे लगता है सभी को पता होगा। और अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1941 में स्थापना हुई थी। 1941 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट आईएनसी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, अल्फाबेट आईएनसी जो है ये गूगल की ही पेरेंट कंपनी है। ठीक है, और इसके सीईओ बने हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अच्छा, ये जो है दोस्तों, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था अल्फाबेट आईएनसी 2 अक्टूबर 2015 में फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके? बिल्कुल लैरी पेज ही फाउंडर थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में ही हेडक्वार्टर है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी थी जो आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल करमवीर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने दोस्तों? RKS भदौरिया। बिल्कुल, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सभी क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? पाकिस्तान के भी याद कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने कवर किए इसमें। तो इसका सही आंसर रहेगा जस्टिस गुलजार अहमद। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो यहाँ पर देखिए, पूरा मोदी मंत्रिमंडल सब कुछ कवर होगा गाइस, बस आप थोड़ा सा वेट करके बैठे रहिए। एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। इसका सही आंसर रहेगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा नितिन गडकरी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जल्दी से बताइए भाई। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती इसका सही आंसर रहेगा। और देखिए BARC जो है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा गुलाम नबी आजाद, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा थावरचंद गहलोत, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तथा उपभोक्ता संबंधित मामले मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? तो भाई ये सभी को पता होना चाहिए आंसर। हाँ देखिए, जिसको पता है कोई बात नहीं यार, रिवीजन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, सब कुछ पता होना चाहिए, वही तभी इजी होता है। निर्मला सीतारमन इज द राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह अरोड़ा इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है, लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? पता होगा, मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, फिर भी पूछ रहा हूं क्योंकि जिनको पता है पता चल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कुछ भी आपको देखिए, कई चीजें हमें ऐसी होती है कि हमें पता होती है बट हमें रिवीजन में रखनी चाहिए। तो ओम बिरला इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? मुश्ताक अहमद इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुश्ताक अहमद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश के 14वें वित्तीय आयोग जो कि 2015 से 2020 के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए मैंने आपको 15वें वित्तीय आयोग के बारे में पहले बता दिया था, ये 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर YV रेड्डी। अरे वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर गए। देखिए आप इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं तो प्लीज आंसर करते रहिए, अगर बाद में भी देखेंगे तब भी आंसर करते रहिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो अजय भादु इसका सही आंसर रहेगा। अजय भादु इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल्ड इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? कोल्ड इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा प्रमोद अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल YC मोदी इज द राइट आंसर। YC मोदी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूं। स्थापना कब हुई थी, कोई बताना चाहेगा? NIA की, NIA की स्थापना 2009 में हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली में ही NIA का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट आता है, SSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यहां पर बात की जा रही है SSC की दोस्तों।
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, यहां पर सही आंसर है वर्जराज शर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एसएससी की फॉर्म मेरे हिसाब से सभी जानते हो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1975। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जिसको भी पीडीएफ लेनी होगी तो सौरभ सर जी के टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। इसका सही आंसर रहेगा अनूप कुमार मेंदिरिता। इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है सुधीर भार्गव, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीके मिश्रा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर शक्तिकांत दास है, याद रहेगा? बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये भी बता दूं क्या, बैंक रेट अभी कितना चल रहा है? बिल्कुल, करंट में बैंक रेट जो है 5.40 है। ठीक है, और बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट, हमारे देश के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? हमारे देश के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अजय भल्ला इसका सही आंसर है। बहुत अच्छे गाइस, आप सभी का भी आंसर यही जा रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मुखबिर सिंह संधू। ठीक है, और एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बताना चाहेगा? स्थापना कब हुई थी एनएचएआई की? दोस्तों, स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है भाई, ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करिए, आराम से समझते हुए चलिए, कुछ जल्दबाजी थोड़ी ही है। 1988 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए सचिव कौन नियुक्त हुए? जय साहा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर रहेगा शरद अरविंद बोबडे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अभी बने थे, तो इसलिए मैंने ले लिया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। वैसे मुख्यमंत्री मैं इस वीडियो में नहीं कवर करा रहा हूं, बट जो नए बने थे झारखंड के और महाराष्ट्र के, ये दोनों कवर के हैं। नेक्स्ट है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों कौन है? बिल्कुल, अजीत डोभाल। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह के निजी सचिव कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा साकेत कुमार, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ की कौन नियुक्ति, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि कौन नियुक्ति हुई है, किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही आंसर रहेगा पी एस राजेश्वर। बिल्कुल सही है, पी एस राजेश्वर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक के प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर रहेगा
कृष्ण स्वामी नटराजन, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट है सूचना प्रसारण सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सूचना प्रसारण सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा रवि मित्तल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? इसका सही आंसर रहेगा मनोज मुकुंद नरवाने, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है भाई, शेयर आप बिल्कुल नहीं करते हो, चाहे मैं आपको कितना भी बोल लूँ, और फिर आप बोलते हो कि बीच बीच में सर डिस्टर्ब करते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपके लिए 100 क्वेश्चन कलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा मेहनत तो लगी होगी इसमें, ऐसे तो नहीं कि एकदम चुटकी मारी और वीडियो बन गई होगी। तो प्लीज़ आपकी भी सपोर्ट की जरूरत होती है। वीडियो को जितना देख रहे हैं अभी सारे स्टूडेंट, एक बार शेयर कर देंगे तो ये जितने देख रहे हैं डबल हो जाएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए। जैसे आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो इतना तो आप करिए जरूर। और यहाँ पे क्या पूछा है, वर्तमान में केंद्रीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर बिल्कुल सही है, प्रकाश जावड़ेकर इसका सही आंसर है। चलिए, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? इसका सही आंसर रहेगा रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा तुषार मेहता। तुषार मेहता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं, यानी कि आईबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अरविंद कुमार। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ गया अरविंद कुमार। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, कोई बताना चाहेगा? आईबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1887 में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? रसायन और उर्वरक मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो डीवी सदानंद गौड़ा इसका सही आंसर रहेगा। डीवी सदानंद गौड़ा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा रेखा शर्मा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। हमारे देश के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? हमारे देश के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विजय केशव गोखले इसका सही आंसर रहेगा। विजय केशव गोखले, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे देश के केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? हमारे देश के केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन है? वैसे एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाई थी, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आप सुबह मॉर्निंग में वीडियो देख सकते हैं। बाई चांस अगर आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो बाद में देख सकते हैं। बस टॉपिक स्टडी यानी कि सॉरी, अभी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ का नाम बदल दिया गया है, मतलब टॉपिक स्टडी का, तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो सामंत गोयल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर मैं फुल फॉर्म करूँ, फुल फॉर्म बताऊँ रो की, तो क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
ठीक है। स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछे जा सकता है। तो 21 सितंबर 1968 में स्थापना हुई थी रो की। ठीक है। और यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात कीजिए तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है रो का भी। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों अरविंद बोबडे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा सुरजीत देसवाल। बहुत अच्छे, सुरजीत देसवाल। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म होती है आईटीबीपी की। और स्थापना की बात कीजिए तो कोई बताना चाहेगा स्थापना कब हुई थी। दोस्तों स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962, यानी कि 1962 की जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही स्थापना हुई थी आईटीबीपी की। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, यानी कि एमडी और सीईओ दोनों आपको बताना है। तो कौन नियुक्त हुए हैं पीएनबी बैंक के। तो इसका सही आंसर रहेगा मल्लिकार्जुन राव, यानी कि ऑप्शन रहेगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कोई बताना चाहेगा। बिल्कुल, देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 में 1894 में, 125 साल पहले करीब करीब। ठीक है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इसका सही आंसर रहेगा मृत्युंजन महापात्रा, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। इसका सही आंसर रहेगा कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलआईसी के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। एलआईसी के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एम आर कुमार को। एम आर कुमार को एलआईसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और स्थापना की अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी स्थापना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1956, 1 सितंबर 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। भाई देखिए बहुत मेहनत लगी यार वीडियो बनाने में, मेरे को बार बार इतनी बड़ी वीडियो में बहुत कम बनाता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं बनाता रहूँ। शेयर करके सपोर्ट करिएगा, लाइक करके सपोर्ट करिएगा। तो एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, अनूप कुमार। बिल्कुल सही दोस्तों, अनूप कुमार इसका सही आंसर रहेगा। एनएसजी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1984 में। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए और इसकी पीडीएफ लेने के लिए सौरभ सर जी के आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, सौरभ सर जी के वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री कौन है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री कौन है। इसका सही आंसर रहेगा नरेंद्र तोमर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं विवेक कुमार जोहरी। बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कोई बताना चाहेगा। 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी बीएसएफ की, ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे देश के रक्षा सचिव कौन है। तो हमारे देश के रक्षा सचिव है दोस्तों कौन, अजय कुमार। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, देश के नए राष्ट्रीय उप सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? देश के नए राष्ट्रीय उप सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर रहेगा दत्ता पडसलगीकर, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आई थिंक ये हो चुका है, जय सिंह। चलिए नेक्स्ट है, बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ये इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर रहेगा डीके जैन। ठीक है, डीके जैन इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है लोकपाल की, तो लोकपाल की स्थापना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकती है। लोकपाल की स्थापना हुई थी 19 मार्च 2019 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? आईओसी के नए अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वेद, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि इंटरनेशनल आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, 1959 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता है। तो इसका सही आंसर रहेगा राजीव मेहरिषि, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है आरपीएफएस, जो कि पहले आरपीएफ था, आरपीएफ को बदल के आरपीएफएस कर दिया है, उसके महानिदेशक कौन है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो है अरुण कुमार, अरुण कुमार रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए आरपीएफ का नाम बदलकर, आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या थी? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम अभी बदलकर कर दिया गया है आरपीएफएस। एक्चुअली आरपीएफ आईआरपीएफएस किया है, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, तो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1872 में। तो ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर भाई कहाँ पर है? बिल्कुल न्यू दिल्ली में ही है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ये मैं आई थिंक अभी बता के आया हूँ, राम सेवक शर्मा। ठीक है, हो चुका है, पहला ही राइट आंसर है इसका। चलिए जो हो चुका है उसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर बताइए जल्दी से। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्रिस्टलिना जॉर्जिया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर बात आई है आईएमएफ की, तो स्थापना तो आपको जरूर याद रखनी है, 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देश की 24वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? सोमा राय बर्मन, इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा बिपिन रावत। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत के पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष, बिल्कुल सही है भाई, सबका सही आंसर जा रहा है। चलिए, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है?
सुब्रमण्यम जयशंकर बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन हैं? तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, अमित शाह हैं, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेलवे की तैयारी करने वालों इतना तो पता ही होगा, अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, विनोद कुमार यादव रहेगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा राजेश रंजन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके बारे में हमने बात कर ली क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, 10 मार्च को 1969 में हुई थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन